अब हम लोग करेंगे प्रश्न संग्रह 1.2 निम्नलिखित संख्याओं की तुलना करो। तो हमें अभी यहाँ पे तुलना करनी है कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। जहां पे भी आपको बोला जाता है तुलना करो, वहां पे ये समझ जाइए कि हमें छोटा और बड़ा बताना है, कौन छोटा है कौन बड़ा। और ये ध्यान रखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि जो बड़ा रहेगा वो हमेशा खुले मुंह की तरफ रहेगा। ये देखिए, खुले मुंह की तरफ बड़ी संख्या, खुले मुंह की तरफ बड़ी संख्या। तो जैसे अभी पहला प्रश्न है कि -7 और -2 में आप बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम यहाँ पे आपको अभी वो पॉइंट लिखा के दिए ना कि संख्या रेखा पर जो संख्या बाईं तरफ होती है वो हमेशा छोटी रहती है और जो दाईं तरफ रहती है वो बड़ी रहती है। जैसे देखिए, ऐसे अगर संख्या रेखा हो, इधर -2, -3, -4, -5, -6, -7, तो -2 दाईं तरफ है और -7 बाईं तरफ है। तो -7 छोटी रहेगी, -2 बड़ी रहेगी। वह एक समझ में आ गया कि आपको क्या लिखना है। संख्या रेखा पर -7 बाईं तरफ रहता है और -2 दाईं तरफ रहता है, इसलिए -7 जो बाईं तरफ रहता है वो छोटा रहता है, जो दाईं तरफ रहता है वो बड़ा रहता है। अभी बताया ना कि जैसे जैसे हम दाईं तरफ जाते हैं संख्या बड़ी होती जाती है, जैसे जैसे हम बाईं तरफ जाते हैं संख्या छोटी होती जाती है। तो संख्या रेखा पर -7 जो होता है वह बाईं तरफ रहता है और -2 दाईं तरफ रहता है, इसलिए -7 जो है वह छोटा है, -2 जो है वह बड़ा है। बाकी एक चीज और बताया था कि जो माइनस वाली संख्या होती है उसमें जो माइनस वाली संख्या में जो बड़ी दिखती है वास्तव में उसी का मान छोटा होता है, और जो छोटी दिखती है वास्तव में उसका मान बड़ा दिखता है। तो कौन छोटा है? -7 छोटा है, -2 बड़ा है। तो जब ये बड़ा है तो खुला मुंह इसी की तरफ रहेगा। कैसे लिखेंगे देखिए, संख्या रेखा पर -7 यह -2 से बाईं ओर है, इसलिए -7 छोटा है -2 से। देखिए, छोटा है का निशान बना दिया। -7 यहाँ पढ़ते कैसे बताया, 5 जैसे 2 छोटा है 5 से, ऐसे यहाँ पढ़ेंगे -7 छोटा है -2 से। तो देखिए, अगर तो कौन बड़ा है? -2 बड़ा है ना, इसलिए खुले मुंह की तरफ, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर -2 है। अब है 0 और ऋण 9/5। तो अगर आप संख्या रेखा पर जाओ तो संख्या रेखा पर बीच में 0 रहता है और माइनस वाली संख्याएं सब इसके बाईं तरफ रहती है। कोई भी माइनस संख्या रहेगी सब इधर माइनस वाली संख्या सब बाईं तरफ रहेगी। तो इसके बाईं तरफ जो संख्या, जो माइनस वाली संख्या है वो बाईं तरफ रहती है, इसलिए माइनस वाली संख्या छोटी होती है और 0 जो होता है वो बड़ा होता है। माइनस वाली संख्या छोटी, 0 बड़ा। तो यहाँ देखिए, संख्या रेखा पर ऋण 9/5 यह 0 के बाईं ओर है, बराबर कि नहीं? 0 के बाईं ओर ऋण 9/5 होता है, इसलिए ऋण 9/5 जो है वह छोटा है और 0 जो है वह बड़ा है। तो 0 बड़ा है ऋण 9/5 से। आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऋण 9/5 छोटा है 0 से, बराबर कि नहीं? ऋण 9/5 छोटा है और 0 बड़ा है, इसलिए खुले मुंह की तरफ कौन रहेगा? 0 रहेगा। जो बड़ा है वो हमेशा जिधर मुंह खुला हुआ है उस तरफ रहेगा। तो आप ऋण 9/5 छोटा है 0 लिखो, चाहे 0 बड़ा है ऋण 9/5 लिखो, दोनों सही है। ए भी सही है, ए भी सही है। चलिए अगला चलते हैं, तीसरा 8/7 और 0। अब देखिए, दोनों धन संख्याएं हैं। अब दोनों अगर धन संख्याएं हैं तो आप समझ जाइए कि 0 है, यहाँ पे 0 है, तो 8/7 धन संख्या है, तो इसके इधर आएगी, दाईं तरफ आएगी 8/7। तो ये दाईं तरफ आ रही है, इसलिए ये बड़ी होगी और 0 क्या होगा? वो छोटा होगा। यहाँ देखो, संख्या रेखा पर 8/7 यह 0 के दाईं ओर है, इसलिए 8/7 बड़ा होगा और 0 छोटा होगा, क्योंकि 8/7 किधर है? 0 के दाईं तरफ है।
अगर जीरो के, देखिए ये जीरो के बाईं तरफ था, क्योंकि ऋणात्मक संख्या है ना, तो ऋणात्मक संख्या जीरो के बाईं तरफ होती है और धनात्मक संख्या जीरो के दाईं तरफ होती है। तो जो बाईं तरफ होती है वो छोटी होती है, जो दाईं तरफ होती है वो बड़ी होती है। तो इसका मतलब हुआ कि ये ऋण 9/5 जो है वो जीरो के बाईं तरफ आती है, इसलिए ऋण 9/5 छोटी है। और 8/7 जो है वो जीरो के दाईं तरफ आती है, इसलिए 8/7 जो है वह। अब आप बोलो नहीं ये तो इधर पहले लिखा हुआ, पहले लिखने से मतलब नहीं, संख्या रेखा पर जीरो आता है, जीरो के हमेशा दाईं तरफ प्लस वाली संख्या आती है, इसलिए 8/7 बड़ा है, जीरो छोटा है। अब देखिए ऋण 5/4 और 1/4 में कौन है? तो अभी आपको बताया गया था कि जो माइनस वाली संख्या रहती है वो छोटी होती है, और इस आप बोलो यहाँ प्लस तो नहीं लगा हुआ, तो जहां पे जब कभी भी ध्यान रखो किसी संख्या में माइनस रहेगा ना तो हमेशा लगा रहेगा, और प्लस रहेगा तो छिपा रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ प्लस छिपा हुआ है, 1/4 लिखा है, इसका मतलब इसके सामने क्या छिपा हुआ? प्लस। तो कभी भी माइनस नहीं छिपता है, हमेशा कौन छिपता है? प्लस छिपता है। यहाँ प्लस छिपा हुआ है, माइनस लगा रहता है। तो माइनस वाली संख्या जो होती है वो हमेशा छोटी होती है, प्लस वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। ये आपने लिखा वहां पे, ऋण संख्या या धन संख्या से सदैव छोटी होती है, इसलिए ऋण वाली संख्या छोटी होगी, 1/4 बड़ी होगी। ऋण 5/4 छोटी होगी और 1/4 बड़ी होगी। क्यों बड़ी होगी? क्योंकि ऋण है इसलिए छोटी है, ये धनात्मक संख्या है इसलिए बड़ी है। तो जब बड़ी है तो इसकी तरफ खुला मुंह रहेगा। इसको पढ़ेंगे कैसे? ऋण 5/4 छोटा है 1/4 से। ए तो एक तरीका हो गया। अब आगे जितने क्वेश्चन बच रहे हैं ना उसके लिए मैं ए वाला नियम लगाऊंगा, जो अभी आपको याद रखिए मैं लिखाया था। क्या लिखाया था जरा देखिए। लिखाया था कि आप क्या करो, अगर दो संख्याएं हैं तो उसका तिर्यक गुणा कर लो। ए का गुणा डी से करो, बी का गुणा सी से करो। लेकिन ध्यान रखो कि पहले हमेशा ए का डी से करना, बाद में बी का सी से करना। तो अगर ए पहला वाला मान बड़ा आ गया तो इसमें पहला वाला मान बड़ा रहेगा। अगर ये पहला वाला मान ए गुणे डी का छोटा आ गया तो ये पहला वाला छोटा रहेगा। और अगर दोनों बराबर आ गए तो ये दोनों मान भी बराबर रहेंगे। यही वाला नियम आगे सारे क्वेश्चन में अब मैं लगा रहा हूं, ध्यान से समझ। जैसे देखिए दो संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें तो मान लो हर समान है तो इसमें अलग नियम लगाएंगे। जैसे देखिए 40/29 और 141/29 है। इसमें देखिए इसका भी हर और इसका भी हर, दोनों का हर समान है, 29, 29। जब दोनों का कभी भी हर समान हो ना तो अंश की तुलना कर लो। जिसका अंश बड़ा रहेगा वो संख्या बड़ी रहेगी, जिसका अंश छोटा रहेगा वो संख्या छोटी रहेगी। लेकिन ध्यान रखिए हर समान रहेगा तभी। अगर हर समान नहीं है तो फिर ऊपर की तुलना नहीं कर सकते। ऊपर की तुलना तभी करेंगे जब नीचे की संख्या समान हो। इधर देखिए नीचे की संख्या समान है तो हमें ऊपर से पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो आप समझ गए कौन बड़ा है, 141 बड़ा है, 40 छोटा है। तो यहाँ देखिए लिखा है दी गई परिमेय संख्याओं के हर, ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। दी गई परिमेय संख्याओं के हर समान है, देखिए हर समान है, इसलिए इनकी तुलना अंशों की तुलना करेंगे। देखिए ऊपर जो अंश है उसकी तुलना करेंगे। हर समान है तो अंश की तुलना करेंगे। तो 40 जो है वो छोटा है 141 से। 40 छोटा है किससे? 141 से। इसलिए देखिए 141 बड़ा है तो खुले मुंह की तरफ है। तो जब 40 छोटा है 141 से तो इसका मतलब 40/29 भी छोटा होगा 141/29। तो क्योंकि अंश में हमने अंश से तुलना किया है, 40 जो है वह छोटा है 141 से, इसलिए 40/29 भी छोटा होगा 141/29। सेम तरीका यहाँ पे छठवें में है। देखिए यहाँ पे भी हर समान है। देखिए 20-20 दोनों का हर समान है। जब दोनों का हर समान है 20 और 20, तब इसके अंश की तुलना करेंगे। दी गई परिमेय संख्याओं का हर समान है इसलिए अंश की तुलना करेंगे। अंश में देखिए ऋण 17 है और ऋण 13 है। एक ऋण 17 एक ऋण 13। तभी मैंने आपको क्या बताया था
कि ऋण संख्या जो ऋण 17 और ऋण 13 में ऋण संख्या में जो संख्या बड़ी दिखती है वास्तव में वो छोटी होती है, और ऋण संख्या में जो छोटी दिखती है वास्तव में उसका मान बड़ा होता है। तो ऋण 17 और ऋण 13 में बड़ा कौन है? ऋण 13 बड़ा है। ऋण 17 और ऋण 13 में बड़ा कौन है? ऋण 13 बड़ा है, ऋण 17 छोटा है, क्योंकि ये माइनस संख्या में उल्टा रहता है। जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है, जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है माइनस संख्या के लिए। तो इसका मतलब बड़ा कौन है? ऋण 13 बड़ा है, तो इसकी तरफ देखिए खुला मुंह है। तो जब ऋण 17 छोटा है ऋण 13 से, तो ऋण 17 वाला ये जो मान है ऋण 17/20 से छोटा होगा, और ऋण 13/20 क्या होगा? ये बड़ा होगा। तो ऋण 17/20 छोटा है ऋण 13/20 से। आगे देखेंगे 15/12 और 7/16। अब यहाँ पे हर समान नहीं है। जब हर समान नहीं है तो वही हमने आपको बताया तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा मतलब 15 का गुणा 16 से करेंगे, 12 का गुणा 7 से करेंगे। तो 15 का 16 से गुणा करेंगे, 15 गुणे 16, यहाँ कॉमा 12 गुणे 7। कैसे गुणा करना है? तिर्यक। 15 का 16 से तो 15 गुणे 16, और 12 का 7 से 12 गुणे 7। अब 15 में 16 का गुणा करोगे तो आएगा 240। गुणा करना आपको आता है। 15 में 16 का गुणा करेंगे तो 240 आएगा, और 12 में 7 का गुणा करेंगे तो 12 7 84 आएगा। अब आप बताइए कौन बड़ा है इन दोनों में? 240 बड़ा है, तो इधर खुला मुंह, 84 छोटा है। तो 240 बड़ा है 84 से, इसलिए 240 की तरफ वाली जो संख्या 15/12 है वो बड़ी रहेगी, 84 की तरफ वाली संख्या छोटी रहेगी। तो यहाँ पहले तिर्यक गुणा करिए। तो अगर ये 240 पहला वाला बड़ा आ गया, दूसरा वाला छोटा आ गया, तो पहले की तरफ वाली ये संख्या जो 15/12 है वो बड़ी रहेगी, और 7/16 जो है वह छोटी रहेगी। तो जो बड़ी है उधर खुला मुंह, तो इसको पढ़ेंगे 15/12 बड़ा है 7/16 से। सेम आपका 8वां। ये देखिए दो संख्या दी गई, यहाँ पे भी हर समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। ऋण 25 का गुणा 4 से, और ऋण 9 का गुणा 8 से। क्या देखिए, ऋण 25 का गुणा 4 से करेंगे, ऋण 9 का गुणा 8 से करेंगे। तो इधर 25 चौका 100 होता है, ये माइनस, 9 8 72 होता है माइनस। तो 25 चौका 100, 9 8 72। अब इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है? देखिए दोनों माइनस वाली संख्या है। तो माइनस वाली संख्या के लिए अभी बताया आपको कि माइनस वाली संख्या में जो संख्या बड़ी दिखती है वो छोटी होती है, और जो छोटी दिखती है वो बड़ी होती है। तो ऋण 100 छोटा है, ऋण 72 बड़ा है। तो देखिए ऋण 100 छोटा हो गया, ऋण 72 बड़ा हो गया, तो मुंह किधर? जो बड़ा है उसकी तरफ खुला मुंह। तो जब ऋण 100 छोटा है, ऋण 72 बड़ा है, तो ऋण 100 की तरफ वाली परिमेय संख्या ऋण 25/8 छोटी होगी, और 72 की तरफ वाली संख्या ऋण 9/4 बड़ी होगी। तो इसका मतलब ऋण 25/8 छोटा है ऋण 9/4 से। सेम क्वेश्चन आपका 9वां और 10वां है। देखिए 12/15 3/5। तिर्यक गुणा करेंगे। 12 का गुणा 5 से, 12 गुणे 5, कॉमा 15 का गुणा 3 से, 15 गुणे 3। ये देखिए 12 गुणे 5, 3 गुणे 15। अब इसको 15 गुणे 3 लिखे चाहे 3 गुणे 15 लिखे, उससे कोई फर्क नहीं। चाहे इसको 12 गुणे 5 लिखो चाहे 5 गुणे 12। तो 12 पंचे 60, 15 तिया 45। बड़ा कौन है? 60 बड़ा है, तो इधर खुला मुंह, 45 छोटा है। 60 बड़ा है तो इधर खुला मुंह रहेगा, 45 छोटा है। तो जब 60 बड़ा है तो 60 की तरफ वाली संख्या बड़ी, 45 की तरफ वाली संख्या छोटी। तो 60 की तरफ 12/15 और 45 की तरफ 3/5। ये जो निशान यहाँ लगाए रहेंगे वही निशान यहाँ लगेगा। तो 12/15 बड़ा है 3/5 से। सेम एक क्वेश्चन और है, ऋण 7/11 ऋण 3/4। तो तिर्यक गुणा, ऋण 7 का 4 से गुणा, ऋण 3 का 11 से गुणा। 7 चौक 28 होगा, माइनस 28, 11 तिया 33 होगा, माइनस 33। अब माइनस 28 और माइनस 33 में बड़ा कौन है? माइनस संख्या में
ये -28 और -33 दोनों माइनस संख्या है, तो बड़ा कौन है? -28 बड़ा है, -33 छोटा है। तो जो बड़ा है उसकी तरफ खुला मुंह। तो क्योंकि -28 -33 से बड़ा है, इसलिए -28 की तरफ वाली परिमेय संख्या जो होगी वह, ये देखिए -28 बड़ा है -33 से, क्योंकि माइनस संख्या में क्या बताया, जो संख्या छोटी होती है वो वास्तव में बड़ी, और माइनस वाली जो संख्या बड़ी होती है वास्तव में वो छोटी होती है। तो -28 बड़ा है, -33 छोटा है, तो -28 की तरफ वाली परिमेय संख्या, -28 की तरफ वाली परिमेय संख्या बड़ी होगी, -33 की तरफ वाली परिमेय संख्या छोटी होगी। तो जो निशान यहाँ लगा वही यहाँ पे भी लगा दूंगा। ये देखिए ऋण 7/11 बड़ा है ऋण 3/4 से। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, ऋण संख्या छोटी दिखती है तो बड़ी होती है, बड़ी दिखती है तो छोटी होती है।